पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफ जो है ना बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है। लोग इख्तलाफ करते हैं सियासी एक दूसरे से, लोग एक दूसरे को गालियां भी देते हैं ऑनलाइन, मगर और अगर कोई किसी पर्सनैलिटी से इख्तलाफ करता है, उसे गाली भी देता है तो लोग देते हैं। मगर हमारे यहाँ ना कई बार ये होता है कि वो हमने तो कास्ट सिस्टम नहीं देखा जी, हमारे मुल्क में तो एग्जिस्ट नहीं करता वो जी, हमारे मुल्क में तो कोई किसी को चूड़ा नहीं कहता जी, हमारे मुल्क में तो कोई कोई फलां नहीं करता तो ढुमका नहीं करता, हम तो बड़े जी अच्छे हैं, इस्लाम लोगों को बराबरी सिखाता है, सब कुछ करता है। तो आशिर अजीम का बहुत से पाकिस्तानी लोगों को पता है, इंडिया के लोगों को नहीं पता होगा। पाकिस्तान में आशिर अजीम जो है एक फिल्म मेकर है, एक ड्रामा जो है वो प्रोड्यूसर है, और ही कम्स फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी, ठीक है। और बहुत ही प्रोमिनेंट पाकिस्तान के, जिस तरह आपका आईएएस वो होता है ना, आईएएस इंडियन सर्विसेज होती हैं, सिविल सर्विसेज, आईएससी होता है, इस तरह पाकिस्तान का वो होता है, क्या उसे कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया यार, क्या उसको कहते हैं, सिविल सर्विसेज हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं और फिर सिविल सर्वेंट लोग बनते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स बनते हैं। तो आशिर अजीम वाज अ सीएसएस क्वालिफाइड पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट। फिर धुआं ड्रामा बनाया 90s में, धुआं ड्रामा, अगर कोई 90s का है जो मेरी एज के लोग हैं 90s का, उनको याद होगा कि धुआं ड्रामा कितना मशहूर था, कितना जबरदस्त वो सिस्टम था सारे का सारा, कि जब धुआं ड्रामा लगता था तो रोड खाली हो जाते थे पाकिस्तान के अंदर, इतना मशहूर ड्रामा था वो, ठीक है। तो वो आशिर अजीम ने प्रोड्यूस किया था, वो खुद डायरेक्टर था, स्टोरी भी आशिर अजीम ने लिखी थी। फिर मालिक मूवी, जिसके ऊपर पाकिस्तान में पाबंदी भी लग गई नून लीग के दौर में, वो मूवी जो है वो भी बनाई थी आशिर अजीम ने। तो आशिर अजीम ने पाकिस्तान छोड़ दिया हुआ है। आशिर अजीम कहाँ है अब? वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो अब ट्रक चलाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। तो पिछले दिनों कुछ यूथियों से आशिर अजीम का अल्टरकेशन चल रही थी ऑनलाइन। तो यूथिया जो थे वो आशिर अजीम को क्या कह रहे थे वो आप देखें, और फिर आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम है कि नहीं है, और पाकिस्तान के लोगों को कास्ट का पता है कि नहीं। तो ये कोई हजरत है जमाल एम यूसुफ, ठीक है, ये कोई ब्राह्मणों की औलाद है, मुझे नहीं पता कि कैसे है ये ब्राह्मणों की औलाद, ये अपने आप को इसने बिल्कुल इधर एतराफ कर दिया। नाम आशिर अजीम और रगों में खून शूद्रों का, ठीक है, इस बंदे ने ये लिखा है, ठीक है। नाम आशिर अजीम और रगों में खून शूद्रों का। मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम अपना डीएनए करवा कर देख सकते हो शूद्र, ठीक है, यानी सीधे कास्टिस्ट हमले कर रहा है। कभी कभी चाणक्य के विजडम की दाद देने को दिल करता है। मतलब इस बंदे ने चाणक्य को यहां पे बीच में ले आया, ठीक है, चाणक्य को बीच में ले आया, जो जिससे हिंदू तंग है ना उसको ये उठा के ले आया यहाँ पे, जो इंडिया के हमारे रैशनल दोस्त जिससे तंग है, जिसको कभी अमित तिवारी और कभी रियलिस्ट आजाद और दिन रात उसको कोसते रहते हैं, ये बंदा उसकी औलाद निकला अंदर से। बस इंसानियत की तालीम रुकावट बन जाती है, यानी शूदर कह दिया तुमने और इंसानियत की तालीम तुम कह रहे हो कि रुकावट बन जाती है। तुम्हें किस चीज की इंसानियत की तालीम है, ठीक है। इन जैसे लोगों को इसको यह बताने की जरूरत है कि भाई आपका मोहम्मद जो है ना वो भी हिंदुइज्म के मुताबिक शूदर ही है, मेरे बेचारे ब्राह्मण सैयदजादे, आपका मोहम्मद भी शूदर ही है, क्योंकि हिंदू कास्ट सिस्टम के मुताबिक दुनिया के दूसरे इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो सारे कास्टलेस हैं, वो शूदर भी नहीं है, वो दलित भी नहीं है, इवन के उनकी कोई कास्ट नहीं है, वो कास्ट सिस्टम के फोल्ड में नहीं आते। आपके ब्राह्मण जो है, वो जो ब्राह्मण है वो हजरत मोहम्मद से ऊपर है, ठीक है। ये जो है इस हजरत को ये बात पता नहीं है, ये मोहम्मद यूसुफ जो है ना ये वाला, इसको ये बात पता नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर इस बंदे तक मेरी ये वीडियो पहुंचे ना, तो हजरत आपके हजरत मोहम्मद भी वही शूदर हैं जो आप किसको कह रहे हैं, आशिर अजीम को कह रहे हैं, ठीक है, वही शूदर हैं, सही है। मैं भी वही शूदर हूं, आप खुद वो शूदर हैं, चाहे आप सैयदजादे क्यों ना हो, आप खुद वो शूदर हैं जिसका ताना बल्कि उन शूदरों से भी नीचे हैं जिसका ताना आप दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको शर्म नहीं आती, और ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे तो पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम नहीं है। भाई हमारे तो कास्ट सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, हम तो कास्ट सिस्टम हमारे पास तो कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नहीं 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 जी, हमारा तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान में होती नहीं, ठीक है।
तो ये चीजें हैं। फिर आगे क्या ये कहता है जी, आगे कहता है जब थोड़े में ज्यादा पड़ जाए तो कमी कमीन अपनी औकात भूल जाते हैं। ये वडेरे की औलाद, पता नहीं वाकई है होगा भी या नहीं, क्या मतलब होगा, मैं अब इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। मतलब बिल्कुल वो ब्राह्मणों वडेरों वो आला जात लोगों वाली बातें कर रहे हैं ये। भाई हिंदू घर वापसी ये हजरत किस दिन कर रहे हैं, मुझे तो ये सोचने का बिल्कुल वो है। फिर एक और नीचे आया, एक और सलीम बुजदार। उस्मान बुजदार ने पंजाब को कैसे तबाह किया वो हमें पता ही है। फिर कास्ट के ऊपर अगर बंदा किसी की बात करने पड़े कि ये जाति का बंदा इसने ये किया वो किया, चूड़ापन अंदर से खत्म नहीं होता। यार आपने जब ये कमेंट किया तो आपके अंदर से जो है वो हिंदूपन खत्म नहीं हो रहा, या क्या मैं कहूं चाणक्यापन नहीं खत्म हो रहा, या मनुस्मृति का कोई वो क्या हो रहा है जो आपके अंदर आया हुआ है। मतलब ये बात है। और आशिर अजीम की वॉल के ऊपर इस तरह की गालियां, चूड़े की गाली भरी होती है। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूं देख के कि वो पूरी वॉल वहां पे भरी हुई है इस तरह। अब फिर एक और देखें, एक और बंदे ने आशिर अजीम को जवाब दिया, वो देखें आप। मतलब ये लोग इस लेवल पे जाते हैं, ठीक है। ये तनवीर अमजद भट्टी है, कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पालतू चूड़ा पाकिस्तान से भागकर मालिकों की गोद में कुत्ते की तरह भौंक रहा है क्योंकि खान इसके मालिकों की बजाता है। अच्छा यार, खान तुम्हारा जो है वो अमेरिका के तलवे चाट रहा है, अभी वो मिल रहा है अमेरिकन के साथ और वो कह रहा है कि मैं तो, उसने तो इवन के कह दिया कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत नहीं गिराई। मतलब को हद होती है बेशर्मी और बेगैरती की। मैं कहता हूं यूथियों जैसा जमाना, यूथियों के लेवल का जाहिल मैंने पाकिस्तान में ना पहले को देखा था और मुझे लगता है कि ना कभी आएगा कभी को दोबारा। मतलब ये वो लोग हैं कि इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई जिसके मुताबिक आप किसी को चूड़ा कह रहे हो या किसी को आप जात पात की गाली दे रहे हो, वो जात पात का जो स्टैंडर्ड है वो तो आपके मोहम्मद और आपको भी वही समझता है जो आप गाली दे रहे हो किसी को, ठीक है। तो अपने आप को जाहिल लोगों एजुकेट करें आप, ताकि आपको समझ आए कि ये क्या बातें हैं, ठीक है। खान साहब भी उसके मुताबिक चूड़े के लेवल की ही चीज है, क्योंकि वो ब्राह्मण में भी नहीं आते, वो क्षत्रियों में भी नहीं आते, वो कहीं वैश्यों में शूद्रों में भी नहीं आते, वो कास्टलेस हैं। और कास्टलेस की क्या है, वो सारी यही बातें हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये खत्म नहीं हो रही ये चीजें, ठीक है। यही बातें फिर किसी को उसके काम का ताना देना, ठीक है, उसके काम का ताना देना। फिर आगे ये फिर एक और है, जुल्फकार अली जका, जुल्फकार जका है कोई, आप जिनकी हिमायत करते हैं आप उनकी वजह से मुल्क छोड़कर गए और एक सुपरस्टार से ट्रक ड्राइवर बने। फिर उसको अब जैसे ट्रक ड्राइवर बनना वो गलत बात है क्या, ट्रक ड्राइवर अगर कोई बन के अपने लिए मेहनत की रोजी कमा रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, तुम कौन हो, ठीक है। तो जी फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जात पात नहीं है, ठीक है। किसी किसी से पूछ लो ना, कोई किसी एक्टिविस्ट से भी पूछ लो तो वो कहता है नहीं नहीं पाकिस्तान में तो जात पात नहीं है, पाकिस्तान में तो कोई नहीं है। अच्छा तो फिर याशिर अजीम को क्यों पढ़ रही हैं गालियां चूड़े की, अगर नहीं है पाकिस्तान में जात पात तो ये जो जो भट्टी बने बैठे हैं, जो इधर सैयद बने बैठे हैं, जो राणे बने बैठे हैं, वो पाकिस्तान में क्यों राणा भट्टी सैयद ये सारा क्यों नामों के साथ लगा है? कौन सी इंडिया में पाई जाने वाली कौन सी जात है जो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, लोगों ने नाम के साथ नहीं लगाई। मैं आपको बंदा निकाल के दूंगा, आप मुझे बताएं, ठीक है। पाकिस्तान में भी आपको वही हर वो जात मिलेगी, आपको मुसलमान नाम के पाकिस्तान में भी शर्मा शुरमा कहीं मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई ना कोई थोड़े बहुत होंगे। राजपूत तो हर कोई दूसरा बना बैठा है ना पाकिस्तान में, और वो हैं पीछे से वही, क्योंकि वो हिंदू से मुसलमान हो गए थे मगर जात पात उनसे नहीं निकला फिर। तो यही बातें हैं, यही चीज है। अब अगर आशिर अजीम जैसे एक ऐसे बंदे को, और आशिर अजीम के बारे में सिविल सर्विस में वो बंदा रहा है, उसके बारे में कोई बंदा ये कह नहीं सकता कि उसने 2 नंबरी फलां जगह की है। मैं बता दें, मैं आपको सीधे तरीके से बता सकता हूं कि वो आदमी एज ए क्रिश्चियन पाकिस्तान में सिविल सर्विस में सर्वाइव ही नहीं कर सकता था अगर वो 2 नंबर आदमी होता तो। मैं आपको लिटरली ये बात बता दूं, जब भी कोई क्रिश्चियन, कोई पाकिस्तान की माइनॉरिटी का मेंबर जो है किसी जगह पे काम करता है किसी की पोजीशन पे, तो ये बात याद रखना कि उसको 100% वहां पे ऑनेस्टी दिखानी पड़ती है, वरना वो वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता। मैंने ऐसे क्रिश्चियंस देखे हैं जो कि जिन्हें जानबूझ के वो किसी की पोजीशन पे जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब वो किसी की पोजीशन पे जाएंगे तो लोग उन्हें बहुत से गलत काम करने के लिए कहेंगे, वो नहीं जाना चाहते। वो जानबूझ के किसी रिकॉर्ड रूम में किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी लगा लेते हैं जहां पे कोई रिश्वतस्तानी का ऐसा कोई बाजार नहीं होता, ठीक है, ताकि लोग उनको फोर्स ना करें। अभी आपने पीछे वो भी देखी थी एक वीडियो जिसमें कराची में कस्टम ऑफिस के अंदर जो ऑफिसर थी सिक्योरिटी, उसको कैसे धमकियां दे रहा था एक शख्स,
वो भी आपने देखी थी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। आप ऊपर तो जाएं जरा थोड़ा सा। और इमरान खान को ही पाकिस्तान में एक वीडियो लीक हुई थी जिसके अंदर इमरान खान से कुछ कुछ ऑफिसर्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बात कर रहे थे थ्रू जूम। ठीक है, मीटिंग हो रही थी कोविड के दौरान, और वो एक क्रिश्चियन ऑफिसर था, उसने कुछ क्रिश्चियंस के इश्यूज वो हाईलाइट किया था और उसने ये कहा था कि मैं आपकी सल्तनत का एक छोटा सा चूड़ा हूं। उसने खुद ये कहा था। क्यों उसने खुद कहा था, वो कितना जला हुआ था, क्या मसला था, ये आप जान सकते हैं कि उसने खुद अगर अपने लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए थे ना, मैं आपकी सल्तनत का, जनाबे अली मैं आपकी सल्तनत का बहुत छोटा सा चूड़ा हूं, वो इसने इसीलिए इस्तेमाल किए थे क्योंकि रोज रोज हमें ये बातें सुनने को मिलती इस वजह से। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कास्टिज्म नहीं है। ना भाई, पाकिस्तान में कास्टिज्म है। पाकिस्तान में कास्टिज्म वाली बेगारती में ऊपर से लेकर नीचे तक सारा पाकिस्तान डूबा हुआ है, मगर मसला यह है कि वहां पे कास्ट कॉन्शियसनेस नहीं है, एंटी कास्ट सिस्टम कॉन्शियसनेस नहीं है वहां पे, लोगों को नहीं पता। ठीक है, अगर पता होता तो लोगों को पता चल जाता। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी इस तरह के, ठीक है, ये अब मैं आपको और दिखाता हूं। ये आशिर अजीम के रिस्पॉन्सेज अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूं ना उसकी पोस्ट के, तो आप देखते रह जाएंगे कि कितने। अब ये देखें एक और, ये एक बंदा, ठीक है, निकी चूड़ी पेश कर फिर बात बनेगी। ठीक है, यानी उसको कह रहा है, उसको नहीं, अब उसकी बेटी को कह रहा है और उसकी बेटी को गाली दे रहा है। ठीक है, ये इनकी औकात है असल में, ये हकीकत है पाकिस्तान की। ये वो कास्टिस्ट लोग हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर से हिंदुइज्म की जो हिंदुइज्म का सबसे जो बुरा फैसेट है वो आज भी इनके अंदर कूट कूट के भरा है। ये कहते हैं मुसलमान है, ये हिंदू है। ठीक है, इन सबको घर वापसी कर लेनी चाहिए भैया, बिल्कुल खुशी से इनको घर वापसी करनी चाहिए। देखते हैं फिर इनको कौन त्यागी बनाएगा, इनको कौन क्या बनाएगा, कोई इनको कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर इनको पता चल जाएगा कि इनकी भी क्या औकात है। तो एक ऐसी बात को उठा के दोबारा से सर पे बिठा के आप लोग चल रहे हैं जिस तरह से, शर्म कोई हया होती है, मतलब क्या क्या बात है। और ये सारी जो पाकिस्तान के हक में बात करें ना, जो पाकिस्तान में होने वाली करप्शन को पॉइंट आउट करे, जो नून लीग की करप्शन पॉइंट आउट करते रहे, ये पीटीआई वाले लुडियां डालते रहेंगे। मगर जैसे ही आप बताएं बुज़दार ने बड़ी करप्शन की थी, इमरान खान तोशाखाना से चोरियां कर रहा था, उस टाइम ये आपको चूड़े की गाली देंगे, उस टाइम आपको फलां की गाली देंगे, फलां की देंगे। ये बातें तब शुरू होती हैं। तो ये चीजें हैं जो ये करते रहते हैं और इनकी यही चीज चलती रहेगी। ठीक है, ये बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।